अस्सलामुअलैकुम। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। पीएमएस में क्या पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है एंड सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस का कोर्स क्या है। ये जो मेरे पास आउटलाइन है ये है सीएसएस की। ठीक है, मोरलेस पीएमएस की भी इसी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जो हम आगे चल के जरा डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम सीएसएस के पेपर को डिस्कस करें। सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर्स हैं, पेपर 1 which is of 100 marks and paper 2 which is of 100 marks. अब पेपर 1 में फर्दर इसने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। वन इज जिसमें सारे पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स आते हैं, एंड अदर पार्ट जिसमें जो है वो स्टेट सिस्टम और थोड़ा बहुत जो है डेफिनेशंस है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो लाइक एवरी पार्ट और ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। अब हमारे पास पार्ट ए में जो फिलोसफर्स हैं, it is divided into two philosophers which is western political thought and muslim political thought. अब यहाँ पे आके हम इसमें और उसमें जो दूसरा पेपर है पीएमएस में उसमें वेरी करते हैं। इसमें हमारे पास अब आपके पास चॉइस, क्योंकि आपके पास 50 मार्क्स का जो पार्ट है ना उसमें आपके पास थॉट्स आ रही हैं, पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम थॉट्स हैं, वेस्टर्न और मुस्लिम। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको मुस्लिम फिलोसफर्स पसंद है आप मुस्लिम कर लें, आपको वेस्टर्न पसंद है आप वेस्टर्न कर लें। ये चॉइस आपके पास पीएमएस के पेपर में नहीं होती। ठीक है, उसमें आपको मुस्लिम और वेस्टर्न दोनों करने पड़ते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न करते हैं और मुस्लिम फिलोसफर छोड़ देते हैं, मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी, बट इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप प्रेफर करें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसको करें। ठीक है, अब उसमें से भी आपको सारे नहीं करने पड़ते। पॉलिटिकल साइंस की खूबसूरती ही यही है कि आप इसमें सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं और बहुत हद तक कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से कोई 16 कोई हैं फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स। ठीक है, जिसमें से आपको हार्डली शुरू के जो है ना 8-10 करने हैं, जिसमें आ जाएगा प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट है। कांट नहीं करें, कांट और मिल, कांट नहीं करें। मिल और बेंथम की, जर्मी बेंथम और जेएस मिल, इनकी मिलती जुलती थेरी है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देन मार्क्स सबको पता है, लेनिन की और माओ की ये भी मिलती जुलती है, ये करना चाहते हैं तो कर लें। हेगल की लास्ट 2 ईयर्स 2019 एंड 2020 में हेगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बट मोस्टली हेगल जो है वो निगलेक्टेड फिलोसोफर है, तो वो हम जो है उसको नहीं करते। और बाकी इसमें से आपको कोई और नहीं करना पड़ता। ठीक है, इनिशियल प्लेटो एरिस्टोटल की जरूर आएगी, नहीं तो मैकियावेली, मोंटेस की जरूर आएगी। अगर इनकी भी नहीं आती तो हॉब्स, लॉक, रोसो में वो जरूर आपको कंपैरिजन दे देगा या आपको कंट्रास्ट दे देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको वेस्टर्न में सिर्फ ये करना है। अब आ जाए मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स की तरफ। इसमें आपको मेनली जो करना होता है, इब्ने खल्दून पे बहुत क्वेश्चन आ जाता है, गजाली पे क्वेश्चन आ जाता है, अल्लामा इकबाल पे, जिहाद पे, इज्तिहाद पे क्वेश्चन आ जाता है। इब्ने रुश्द का या शाह वलीउल्लाह बहुत कम आता है। इब्ने रुश्द हो गया, अलमावर्दी, अल फराबी, ये मेजर हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए इफ़ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। तो ये आपने जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स है ना उनमें से सिर्फ ये करना है, वेस्टर्न और मुस्लिम, एंड यू आर गुड टू गो। आप इसमें से 50 में से बहुत कम भी अगर लें 40 मार्क्स आप ले लेंगे। ठीक है, नॉर्मली 50 मार्क्स का नहीं आता, क्योंकि अव्वल तो ये पूरा 100, बिकॉज 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव है। अब 80 में से वो 40-40 करके कर लेता है। ठीक है, 2 सवाल तो वो दे देगा, नहीं तो समटाइम्स 2019 में तो एक ही फिलोसफर का क्वेश्चन आया, तो 20 मार्क्स सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया था, और इसमें से फिर उसने कवर कर लिया था बाकी मार्क्स। सही हो गया। अच्छा, नॉर्मली इसमें से 2020 के यानी कि 40 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 40 मार्क्स से 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। इस तरह का पेपर पैटर्न होगा, होना भी चाहिए, जो कि आप पीछे अगर 1970s और उससे पीछे देखते आएंगे तो आपके पास यही एक सेट पैटर्न है। देन पार्ट बी है। इसमें पार्ट बी में इट्स वेरी वेरी इजी। जो नॉर्मली करंट अफेयर्स के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान सी चीज़, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। स्टेट सिस्टम के बारे में ये आपने
अच्छा, मैं अब आपको कंपैरिजन बताती रहती हूँ मिक्स एंड मैच के आप ये कहाँ कहाँ पे पढ़ सकते हैं और चीज़ें, ठीक है। फिलोसफर्स हो गए, ये सब्जेक्ट आप फिलोसफी में भी पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव ऑप्टेड फिलोसफी। तो ये सारे फिलोसफर्स आपके पास फिलोसफी में आएंगे, मुस्लिम भी और पॉलिटिकल जो वेस्टर्न है, ठीक है। तो अगर आपने वो उनकी किया हुआ है फिलोसफी का सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है तो आपके लिए ईजी है। ऑल दो ये होगा कि यहाँ पे आप पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ रहे हैं, इनकी नेचुरल फिलोसफी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। लेकिन समहाउ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें होंगी, बट स्टिल आपको ईजी हो जाएगा। और अगर आप मुस्लिम फिलोसफी की बात करें तो आप इसमें मुस्लिम फिलोसफर्स के बारे में ये फिलोसफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल फिलोसफी। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो सारा है स्टेट सिस्टम, नेचर एंड इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ये आपने इस्लामियत में पढ़ना है, ठीक है। तो आपका कंपैरिजन हो गया, आप उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है जी, वेस्टर्न इस्लामिक में सॉवरेनिटी, जस्टिस, लॉ, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है 10 मार्क्स का। नहीं तो वो सॉवरेनिटी है तो सॉवरेनिटी में अंदर फर्दर टाइप्स हैं, तो वो आपको दे देगा एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आपको दे सकता है। देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गया जी, इसमें भी छोटी छोटी टर्म्स हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कल्चर, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सोशल चेंज, सिविल से। तो ये आप जो है इसमें सब देखें, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर में हम पढ़ते हैं, वायलेंस एंड टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये भी आपका जेंडर से रिलेटेड होता है, पाक अफेयर से रिलेटेड हो जाता है ये चीज़ें। फिर आप पॉलिटिकल कल्चर, अब इस्लामिक पॉलिटिकल कल्चर भी होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर भी है, उस तरह भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, सही। सोशोलॉजी वगैरह जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी वही टर्म्स, पॉलिटिकल चेंज एंड रेवोल्यूशन, इलेक्शन, इलेक्टोरल सिस्टम, अगर आपने ये पब्लिक एड रखा हुआ है, गवर्नेंस का सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसमें भी ये टर्म्स जो हैं आती हैं और आपको पढ़ना पड़ती हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वही ये आप पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये पाक अफेयर का हो गया। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए, मोनार्की, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये भी पाकिस्तान अफेयर्स में आपने पढ़ना होता है या करंट अफेयर्स में है, या आप कहीं ना कहीं ये सिस्टम्स जो है पढ़ते रहते हैं। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, इनका कॉन्सेप्ट जब आप सीएसएस पढ़ने लगते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है आपका हर जगह यूज़ होता है। हिस्टोरिक एवोल्यूशन, जब पॉलिटिक्स की एवोल्यूशन हुई है हिस्ट्री में, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। देन देयर कम्स दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के पेपर में भी आप ये टर्म्स या ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। देन कम्स टू पेपर टू, पेपर टू में भी आपके पास दो पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, पेपर वन इज ऑल सिमिलर टू योर पाकिस्तान अफेयर्स या फिर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या करंट अफेयर्स, ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स हैं, वो आपको आनी ही चाहिए। पेपर वन इज, आप कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ हलवा। पेपर टू में जो है वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल या थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पहला टॉपिक आता है जी, कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब उसमें क्या आ रहा है, यूएस, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, ये चार आपके पॉलिटिकल सिस्टम हैं, आपको ये चारों के चारों आने चाहिए, राइट। नॉर्मली यूएस एंड यूके का बहुत ज़्यादा आता है, फ्रांस एंड जर्मनी बहुत कम, लेकिन ज़्यादा यूएस यूके आता है। फिर आ जाता है जी ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन में, आपके पास ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिक्स, आपके पास इसमें एसोसिएशन आ जाती हैं कुछ, ठीक है, सार्क हो गया, ईसी हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको भी स्टडी करना है। जब ये चीज़ें तो आपकी सीएसएस में है ना, जनरल आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर्स में ये टर्म्स पढ़ने, इन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है आपके करंट अफेयर्स में, तो ये आपके लिए नया नहीं है कुछ भी। देन आपके पास पेपर टू इज ऑफ 70 मार्क्स, उसमें आपके पास आ जाएगा टर्की का पॉलिटिकल सिस्टम, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना। चाइना का ज़रूर आता है, टर्की का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में से भी समहाउ कुछ ना कुछ आता है, और समटाइम्स मलेशिया का भी आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली टर्की एंड चाइना इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मूवमेंट है, नहीं तो ये जो प्योर है, दिस इज प्योर पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें तो कोई और थॉट नहीं, आपने जो पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ना है वही आपने काम किया होगा, रिवाइज होगा। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर्स है। फिर आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग से आ जाता है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये सब जो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, ये सारा आपने करंट अफेयर्स में पढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की बात करें ना, फॉरेन पॉलिसी तो आपने 2-3 सब्जेक्ट्स में पढ़नी ही पढ़नी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है ये सोशल स्ट्रक्चर, ये फॉरेन पॉलिसी का ही है,
ठीक है। फिर आपके पास ये कुछ लिंक्स हैं जो बुक्स बुक्स दी हुई हैं उन्होंने, सजेस्टेड रीडिंग्स, इनको भी देख लें। नहीं तो मार्केट में आपके पास अवेलेबल होती हैं डिफरेंट बुक्स, वो भी नहीं करनी तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा बहुत सारा। ठीक है, कुछ लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन। मैं भी ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो इस तरह हम चलेंगे। ठीक है, मैं इसमें स्लाइड्स कोई नहीं बनाऊंगी, मैं जो लेक्चर ऑनलाइन होगा मैं वही कॉपी पेंसिल पे ही बनाऊंगी। तो आप कोशिश करें कि उसी को लेक्चर को जो मेरी मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जी आप हमें स्लाइड शेयर कर दें, नोट शेयर कर दें, तो आई हैव नथिंग। मेरे पास कुछ मटेरियल होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे कुछ मिलता है ऑनलाइन तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट नॉर्मली मेरे पास खुद की कुछ बुक्स होती हैं तो मैं वहाँ से लेक्चर प्रिपेयर करके आपको जो है वो अपलोड करती हूँ। सो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए मेरे पास कोई वो एक बुकलेट फॉर्म में एग्जैक्ट चीज़ें नहीं है जो मैं बता रही हूँ। कुछ चीज़ें खुद से बतानी पड़ती हैं, कुछ पहले से अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सब चीज़ें हैं। इसलिए आई वुड प्रेफर एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो मैं बोल रही होती हूँ आप उसको लिख लिया करें, जैसे हम यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स नोट करते थे। सो आप ऐसे कर लिया करें, दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू सो मच। अभी मैंने आपको सिर्फ एक कोर्स आउटलाइन बताई थी कि आपने ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, बहुत इजी सा है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। पेपर 2 समहाउ कुछ हो सकता है बट पेपर 1 इज़ वेरी इजी। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।